बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 29, 2026। कंप्यूटर लिटरेसी का जो कोर्स है वो काफ़ी लेंथी है और ये लोग करते क्या हैं कि इस कोर्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट डाल देते हैं। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप लोग उसको इन 4 महीनों के अंदर कवर करना है। एज ए टीचर हमारा काम ये भी है कि हम फैसला करें, जायज़ा लें कि किस वक्त कौन सा टॉपिक कवर कराना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कोर्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, अब हम सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ना सोचें, लेकिन हम इस बारे में सोचें कि किस तरीके से इन स्किल्स को हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें अपनी अमली ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें काम आएंगी। मैं ये समझता हूँ अपने उस कोर्स के अंदर हमने तकरीबन तमाम चीज़ों को इस तरह से कवर कर लिया। साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे सोच सकते हैं, कैसे समझें, कैसे उन खतरों से बचें, हमने इस पर बात कर ली। हमने कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर ली, कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स हैं, क्या है, किस तरह से काम करते हैं। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी कि ये जो अल्फाज होते हैं कि सुनने में बड़े मुश्किल और बड़े ख़तरनाक लगते हैं, प्रोटोकॉल, जिसको सुन के आदमी घबरा जाएगा, पता नहीं प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, लेकिन गौर करो तो ये कोई इतना बड़ा चीज़ या इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही तकरीबन सारा कोर्स हमारा कवर हो गया। एग्ज़ाम के हवाले से जो चीज़ें आती हैं कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर, हमने उसको भी डिस्कस कर ली है। देखो यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर चीज़ यूनिवर्सिटी लेवल पे, ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर चीज़ जो है, हर टॉपिक जो है वो टीचर ही कवर करवाएगा। आपके अंदर इस सलाहियत का होना ज़रूरी है कि आप लोग खुद स्टडी कर सकें। यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर का काम आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना है, आगे चलना उस रास्ते के ऊपर, अपने लिए खुद चीज़ों को ढूंढना, तलाश करना, अपना रास्ता ढूंढना, ये सब आपका अपना काम है। इसके बावजूद आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मैंने इस कोर्स के हर चीज़ को, हर टॉपिक को मैंने टच किया है। कुछ टॉपिक्स मैंने माजी में पढ़ाए थे, नेटवर्क टोपोलॉजी, वेब 2.0, लेकिन वक्त के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि शायद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या इस एतबार से इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिन बच्चों को शौक होगा वो खुद उसको समझ सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स को क्लास में एड्रेस करूं जिससे अक्सर लोग वाकिफ नहीं होते। इसके बावजूद आपके पास सारा का सारा कंटेंट वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। कल भी किसी बच्ची ने सवाल पूछा कि सर फला टॉपिक पढ़ा दें, फला टॉपिक पढ़ा दें, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि पहले आपने वेबसाइट पे देखा, अगर आपने वेबसाइट पे देख लिया है, ओके, उस पर समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर आपने वेबसाइट पे देख लिया, समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझ में आया फिर आके मुझसे पूछो। आपके पास तो एक तरह से वेबसाइट की सूरत में एक आपके पास ऑनलाइन टेक्स्ट बुक मौजूद है, एक इंटरैक्टिव टेक्स्ट बुक मौजूद है, जिसकी मदद से आप हर चीज़ को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मैंने भरपूर कोशिश की है कि उसके अंदर लैंग्वेज सिंपल हो। अलबत्ता जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो तो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, टर्मिनोलॉजी तो हमने इस्तेमाल की है, लेकिन इसके अलावा हमारी लैंग्वेज हद्दुल इम्कान हद तक उसको हमने ईजी रखने की पूरी कोशिश की है। अभी प्रिंसिपल रूम से मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग की क्लासेस जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे तक कंटिन्यू करेंगे, ओके। इस बार तालियां हो जाती क्या, अच्छी बात है। बहरहाल पेपर तो देना ही है। पेपर आप लोग का शायद पहला पेपर 14 को है शायद, तो मैं एकदम रिएक्ट कर लो, एक साथ रिएक्ट कर लो पहले। हम नेक्स्ट वीक के अंदर भी जो देखेंगे क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, क्या हो रहा है, सब की चीज़ों में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल आप यूँ समझो कि मेरा कोर्स का कंटेंट सारा मुकम्मल हो चुका है। कुछ बच्चों ने कहा था कि कुछ इशूज़ आ रहे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा था कि अपने क्लास टीचर से भी उन इशूज़ को, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में इशूज़ को डिस्कस कर लें। कल की क्लास में मेरा प्लान ये है कि मैं एग्ज़ाम के हवाले से बात करूँ। अच्छा, एग्ज़ाम के हवाले से बात ये नहीं है कि पेपर में ये सवाल आएगा, पेपर में वो सवाल आएगा, ऐसा नहीं है। ये वाला काम मैं नहीं करूँगा, पहले किया है मैंने पहले पास पेपर्स भी सॉल्व करवाए, लेकिन जो वक्त के साथ साथ जो चीज़ मैंने सीखी है कि ज़्यादा बेहतर तरीका ये है, पास पेपर्स वेबसाइट पर मौजूद है, देखे आप लोगों ने, उसके आंसर भी मौजूद है, राइट। तो ये एक्टिविटी को क्लास में कराना ज़रूरत नहीं है। हमने फैसला करना है कौन सी एक्टिविटी क्लास में करानी है, किस चीज़ को हम लोग ऑफलाइन पे छोड़ने अपने तौर पे देख लेना।
तो शायद कल के दिन मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं कि पेपर देने की क्या, पेपर कैसे देते हैं। अब आप कहेंगे तो हम लोग कितने अर्से से पेपर देते आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता पेपर देना कैसे। पेपर से पहले क्या करना चाहिए, पेपर के वक्त क्या करना चाहिए, और पेपर देने के बाद क्या करना चाहिए। मैं इन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पेपर देते वक्त हमारी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉपियाँ वगैरह चेक की, आप लोग का भी काम देखा है, तो उसमें क्या गलतियाँ आ रही हैं, ताकि इन गलतियों को रिपीट ना करें। शायद ये क्लास हमारी कल हो, शायद IT जोन में हो, मैं इसको स्केड्यूल करूँगा, प्लान करके बता दूंगा, वरना फिर हम इसको मंडे को कंडक्ट करेंगे। ओके, आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, आज एक नई चीज़ है और उसका ताल्लुक है स्प्रेडशीट से। हमारे पास हमसे पूछा जा सकता है कि पावर पॉइंट क्या है, MS वर्ड क्या है, कैनवा क्या है, राइट, और गूगल शीट्स या स्प्रेडशीट क्या चीज़ है। आप में से अक्सर लोग इस किस्म, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट पे काम कर चुके हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक मिस शगुफ्ता ने पावर पॉइंट पे आप लोगों से काम भी कराया, कुछ बच्चों ने कैनवा पे भी काम किया हुआ है। मैं यहाँ पे जिस टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूँ वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टूल है कि अगर ये आपको आ जाए तो मतलब ये पूरी दुनिया है। बाज़ लोगों की नौकरियां ही ये हैं, उनके रोज़गार ही ये है कि वो स्प्रेडशीट के एक्सपर्ट हैं, और उस स्प्रेडशीट की मदद से वो पूरे पूरे ऑफिस को, पूरे पूरे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं। तो जाहिर है हम इतना बड़ा टॉपिक की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो बेसिक बातें हैं वो हम आपको बिल्कुल इसके बारे में इस क्लास के अंदर उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कभी ये बात सुनी है कि जिसको मैथ्स आती है वो कभी भूखा नहीं सोएगा? ये जुमला सुना आप लोगों ने? किसी ज़माने में जुमला बड़ा मशहूर था कि जिसको मैथ्स या इंग्लिश आती है वो बेरोज़गार नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि मैथ्स को अच्छा पढ़ाने वाले, मैथ्स को पढ़ाने के टीचर और इंग्लिश के टीचर की हमेशा डिमांड होती है, और ये बात आज की दौर में भी बिल्कुल दुरुस्त है। एक अच्छा इंग्लिश का टीचर, एक अच्छे मैथ्स के टीचर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो कहा यह जाता था कि भाई मैथ्स सही से पढ़ लो, कुछ नहीं तो टीचर ही बन जाओगे, मैथ्स पढ़ा देना, फिर जॉब ना मिली तो कुछ नहीं तो इंग्लिश ही पढ़ा देना। इसी तरीके से आज के दौर पे हम ये बात यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि जिसको स्प्रेडशीट इस्तेमाल करना आ गई तो वो बेरोजगार नहीं होगा। स्प्रेडशीट्स के बहुत सारे काम आते रहते हैं। डेटा साइंस का नाम सुना आप लोगों ने? हुआ कुछ यूं कि वक्त के साथ साथ अब जो है हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक आम सी दुकान हो वाटर पंप पे, उसके पास रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, राइट, और अगर वही जो है लेट्स से कि कोई बहुत बड़ी चेन है जिसकी कराची में सिर्फ दुकान है, तो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस पे हिसाब लगाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग आ रहे हैं। पता चला कि उसने काम बढ़ा दिया और काम फैल गया पूरे मुल्क के अंदर, उसकी ब्रांचेस बन गए पूरे मुल्क के अंदर। यकीनी तौर पे उसके पास रोज़ाना लाखों कस्टमर्स का डेटा आ रहा है, लाखों कस्टमर्स आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, उसके पास किस चीज़ की इन्वेंट्री मौजूद है, कुछ सामान की इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, रमज़ान आने वाला है, किस चीज़ को पहले से स्टॉक कर लेना ज़रूरी है, राइट, या ईद आने वाली है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा परचेज करेंगे, बकरीद आने वाली है, पहले से फला सामान को अपने पास स्टॉक कर लो। उसके पास इस किस्म की बहुत ज़्यादा नीड्स आ रही हैं। इसके अलावा उसके पास ये इशू भी आ रहा है कि यार ऐसा क्यों ना हो कि हम कस्टमर को उसकी शौक और मिजाज के मुताबिक हम सर्विस प्रोवाइड करें। मसलन हमें समझ में आ गया कि है फॉर एग्जांपल अदीना जो है वो महीने में एक दफ़ा आती हैं और ये चीज़ें परचेज करके जाती हैं, तो हम अदीना के लिहाज से कुछ सेल बनाएं। ओके, अदीना को हम ऐसी चीज़ों की ऑफ़र करें जो उनको अपील करती हूँ। या मिसाल के तौर पे मरियम माजिद जो है वो आके हमारे स्टोर से परचेजिंग करके जाती हैं, हम ऐसी सेल बनाए जो मरियम माजिद को अपील करे। या लेट्स से मिसाल के तौर पे भाई आप लोग अगर जाके मेकअप का सामान लेकर आ रहे हैं, तो जी मेकअप की जो चीज़ों की सेल है या मेकअप की जो चीज़ की दूसरी ब्रांड आती है उसके इश्तेहार मुझे दिखाए जाएंगे, आप लोग को दिखाए जाएंगे, जो चीज़ आपसे रेलिवेंट है उसको दिखाई जा सके। लेकिन ये कब करेंगे? उस पूरा लाखों का जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे तभी तो कर सकेंगे। इन तमाम कामों के लिए डेटा साइंस इस्तेमाल होती है। डेटा साइंस का काम ही यही होता है कि लाखों करोड़ों का जो डेटा होता है उस डेटा के अंदर से पैटर्न ढूंढना, देख के बताना कि हफ्सा को क्या चीज़ पसंद है, देख के बताना कि महानूर को क्या चीज़ पसंद है, देख के बताना कि आने वाले दिनों के अंदर किस चीज़ की सेल के अंदर इजाफा हो सकता है, ताकि पहले से उसको लेके रखो। प्लान करना, बनाना कि यार हम जो है ना फॉर एग्जांपल किसी खास
चंद लोगों के लिए हम कुछ सेल एक्टिविटी शुरू करें, ओके, सिर्फ चंद लोगों को एड्रेस करें, उनके लिए हो, ताकि जो हमारा पुराना सामान है सारा का सारा सामान निकल जाए। इन तमाम कामों के लिए डेटा साइंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा साइंस का जो पहला स्टेप है वो स्प्रेडशीट है। हम डेटा साइंस तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम उसके पहले स्टेप के मुतालिक आज बात कर रहे हैं। अच्छा, अब स्प्रेडशीट पे बात करें तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? ओके, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एक्सेल। नाम सुना आप लोगों ने? इसी तरीके से हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गूगल शीट्स। एक्सेल जो है वो डेस्कटॉप पे चलता है। ओके, आपके पास पीसी होगा, लैपटॉप होगा, उसके ऊपर आप एक्सेल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। नेट हो ना हो, एक्सेल काम करता रहेगा। और इनसे मोबाइल ले लें आप, मानूर मोबाइल घुमा के रखो उसका। तो नेट ना भी हो तो भी एक्सेल काम करता रहेगा। उसके मुकाबले में आपके पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है गूगल शीट के नाम से। ये वेब एप्लीकेशन है। एक आपके पास होगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलाने के लिए आपके पास पीसी का, लैपटॉप का होना ज़रूरी है। नेट नहीं भी होगा तो भी चलता रहेगा। उसके मुकाबले में आपके पास दूसरी चीज़ है जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, और वो है आपका ब्राउज़र। अगर ब्राउज़र आपके मोबाइल पर है तो भी वो एप्लीकेशन चल सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप पे ब्राउज़र चल रहा है तो भी वो एप्लीकेशन चल सकती है। अगर आपके पास क्रोम बुक है तो उसके ऊपर भी वो एप्लीकेशन चल सकती है। जहां पे भी ब्राउज़र काम करेगा उसके ऊपर वेब एप्लीकेशन चल सकती है। अलबत्ता ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट्स होती है वो नेट के बगैर चलती हैं, हाँ या ना? तो इसी तरीके से वेब एप्लीकेशंस बगैर नेट के काम नहीं करती। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को चलाने के लिए पीसी या लैपटॉप का होना ज़रूरी है, और वो बगैर नेट के भी चल जाती है। वेब एप्लीकेशंस के लिए आपके पास ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, और नेट होगा तो चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। अब हम लोग जो है जिस लेवल की बात करें, हमें एक्सेल से ज़्यादा हमारे लिए गूगल शीट्स भी काफ़ी है। एक्सेल में, गूगल शीट के अंदर बाज़ एडवांस फीचर्स के दरमियान फ़र्क है, ओके, वरना लेकिन जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा काम है, फॉर ऑल मीन्स एंड पर्पजेस, आपकी गूगल शीट भी इसके हवाले से बिल्कुल काफ़ी है। अलबत्ता ये जहन में रखना कि गूगल शीट वेब एप्लीकेशन है, एक्सेल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? देखो, इस वक्त मेरा ब्राउजर आपके सामने खुला हुआ है, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं, इसके अंदर हम शुरू करते हैं अपना गूगल शीट्स को खोलने के लिए मैंने जाना google.com। इसके अंदर TLD आपका क्या है? .com। डोमेन क्या है? गूगल। और सब डोमेन क्या है? sheets.google.com। हमने इसको चलाया। यहाँ पे आपकी सारी की सारी गूगल शीट, सारी की सारी आपके लिस्ट आगे जो आपने अभी तक बनाई हुई है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉलेज का कितना सारा डेटा मौजूद है, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे कॉलेज का डेटा यहाँ मौजूद है, तो ये गूगल शीट इतना पावरफुल चीज़ है कि जिसकी मदद से आप कई सालों का डेटा लेके, कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स का डेटा कई सालों तक आप उसको बआसानी महफूज रख सकते हैं। हमने क्लिक करना है ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर। अब इस वक्त आपके सामने एक एम्प्टी स्प्रेडशीट की डॉक्यूमेंट खुल गई है, ओके। साइड में ये साइड बार आ रहा है, इसको आप बंद कर दो। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये बात पता हो जो मैं चीज़ों की लेबलिंग बता रहा हूँ। मुमकिन है पेपर में, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में, मेरे पेपर में सवाल आ जाए, दोनों में सवाल आ जाए कि तस्वीर दी हुई और आपको बताया कि उसको लेबल करके बताओ। देखो, ये जो जगह ऊपर नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। इसमें तुम स्प्रेडशीट का, इस डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट करते हो, ओके। जो भी उसका नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम है, तुम यहाँ पर सेट करते हो। डॉक्यूमेंट का नाम बताओ, तुम लोग की मर्ज़ी। यशरा डॉक्यूमेंट का नाम बताओ, यशरा डॉक्यूमेंट का नाम बताओ। क्या चीज़? डेटा। हाँ जी, हो गया। नाम चेंज हो गया? नाम चेंज करना है, कुछ और नाम रखना है। रिदा नाम बताओ। क्या चीज? ओके, रिदा ने कहा नाम चेंज करना। आपने दोबारा इस पर क्लिक किया और यहां पर जाके इसके नाम को
चेंज कर दिया, क्लासरूम डेटा। यहां तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, उसके बाद तुम्हें लिखा हुआ आ रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मैमूना? इसे कहते हैं मेन्यू बार। बार है ना, एक कतार सी बनी हुई है, इसे कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू का वर्ड कहां सुना है? तो इसी तरीके से यहाँ पे तुम्हें पूरा मेन्यू नजर आ रहा है कि भाई कोई काम करना है, प्रिंट करना है, एडिट करना है, इंसर्ट करना है, तो तुम इस मेन्यू में जाके देख सकते हो। इसे कहते हैं मेन्यू बार। उसके नीचे जो तुम्हें तस्वीरें बनी हुई नजर आ रही है, आइकॉन्स बने हुए नजर आ रहे हैं, इन आइकॉन्स में ये बटन्स बने हुए हैं। ओके, प्रिंट का बटन है, ओके, जूम का बटन है, फॉन्ट साइज का बटन है। इस पूरी बार को क्या पता क्या कहते हैं? टूल बार। एक हो गया मेन्यू बार, एक हो गया टूल बार। नीचे की तरफ देखो, तुम्हें नीचे टैब्स नजर आ रहे हैं, शीट 1 लिखा हुआ है। यहां पे तुम प्लस करके दूसरी शीट भी बना सकते हो, तीसरी शीट भी बना सकते हो। नजर आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। अपनी जरूरत के एतबार से शीट्स का इजाफा कर सकते हो। शीट को चाहो तो रीनेम कर लो। ये डॉट में बना हुआ नजर आ रहा है, एरो बना हुआ नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर, मैं तुम्हें नजर आई है वाला एरो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रीनेम लिखा हुआ आ रहा है, हाँ या ना? ओके, मुझे इसका नाम बताओ, किंजा नाम बताओ, क्या नाम लिखना है? किंजा ने कहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, यहां तो कोई सवाल? देखो एक बार फिर, ये ऊपर क्या हो गया? मेन्यू बार। नीचे क्या हो गया? टूल बार। ओके, अच्छा, ये कराची यूनिवर्सिटी के एक दफा पेपर में सवाल आ गया था कि एमएस वर्ड में कौन कौन सी बार्स होती हैं। आपने बताना है ये सवाल गलत है, पूछने का अंदाज ही गलत है, लेकिन बहरहाल पेपर किसी और ने बनाया तो हम क्या कर सकते हैं, पेपर तो देना है ना, उसको बहस तो नहीं करेंगे। तो आपके जहन में कौन सी बार है? मेन्यू बार, टूल बार। ओके, इसी तरह से नीचे एक और आ रहा है, उसे स्टेटस बार भी कहते हैं। बस वो दिखा दूंगा, एमएस वर्ड भी खोलूंगा, उस पर भी दिखा दूंगा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, अब जो है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है उसको समझना। इसके ऊपर तुम्हें बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं, पूरे पूरे बॉक्स बॉक्स बने हुए, ऐसा है या नहीं? ठीक है, ग्रिड बना हुआ है, इसके अंदर ऊपर ABCD लिखा हुआ आ रहा है। इन ABCD को कहते हैं कॉलम्स। ओके, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, आगे चलते जाओ, कॉलम Y, Z। इसके अलावा और भी कॉलम्स का इजाफा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। Z के बाद आ जाता है AA, AB, AC, AD। इस तरीके से कॉलम्स में इजाफा होता चला जाता है। ABCD हो गए आपके कॉलम्स। अब ये 1 2 3 क्या बनेगा? रोज। ओके, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। चले देखते हैं कितनी रोज है हमारे पास। 1000 से भी ज्यादा ऐड करना चाहो तो लिखा हुआ है ऐड को ऑप्शन, अब ऐड कर सकते हो। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर हम, जैसे मैंने अब इसके अंदर जहां पे सेल और कॉलम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेल और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस जगह को कहते हैं सेल। जहां पे कॉलम और रो, सॉरी मैं गलत कह रहा था, जहां पे कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। ओके, अब गूगल शीट के अंदर तुम्हें या एक्सेल के अंदर तुम्हें ये बेसिक स्किल आना चाहिए कि तुम सेल का एड्रेस बता सको। सेल का एड्रेस क्या होता है? सेल का एड्रेस ये होता है उसका कॉलम का नाम और रो नंबर, ये दो मिला के उसका क्या बन जाता है? सेल का एड्रेस। अब देखो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना कर्सर लेकर गया हूं, ये नजर आ रहा है तुम्हें? सेल हाईलाइट हो गया। ओके, अब मुझे बताना हदीबा, ये कौन सा कॉलम का सेल हाईलाइट हुआ है? हदीबा जल्दी बोलो। हदीबा ने कहा डी का। और कौन सी रो हाईलाइट हुई है? मरियम 2। हदीबा ने कहा कॉलम डी, मरियम ने कहा रो 2। इसका एड्रेस क्या बन गया? D2।
एक और दफा देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे इसका कोई एड्रेस बताए, आमना F5, मैं एक और जगह पे क्लिक करता हूं, इसका मुझे एड्रेस बताओ, सफा B8, अलीजा मुझे एड्रेस बताओ, 200 बोलो, क्या B8 कह रही हैं आप? सही कह रही हैं, क्या ख्याल है? क्या हो गया अलीजा, क्या कहां देख कर रही हो तुम? माहीन D5, ओके। चलो एक आखिरी सवाल मेरा, आयरा एड्रेस बताओ। क्या चीज? तो आयरा तुम देख कहां पे रही हो, तुम्हें नजर नहीं आएगी क्लास, बगैर गूगल स्क्रीन के नजर समझ नहीं आएगी तुम्हें। एड्रेस बताओ। क्या चीज? C7। अच्छा एक मजे की बात देखो, तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ पे मेन्यू बार, उसके नीचे टूल बार, उस टूल बार के नीचे तुम्हें एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है C7, ठीक है, ओके। यहां पे भी आप जाके अपना एड्रेस देख सकते हैं। यहां तक किसी के जहन में कोई सवाल? अच्छा, अब होता क्या है कि इसके अंदर आप चाहें तो नंबर वगैरह लिख सकते हैं। मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। आपने लिखा 1, आपने लिखा 2, मैंने जाके उस पर एंटर की प्रेस की और लिख रहा हूँ 3, सही है, लिखते जाए ऐसे 1 2 3 4, ये तरीका है। अच्छा एक और तरीका है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, गौर कर, अब मेरे कर्सर पे गौर करना, मेरे कर्सर की शक्ल इस वक्त कैसी है, क्या बना हुआ कर्सर, उरुबा, कर्सर का शेप क्या है, क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है। अब देखो, अब बताना कर्सर का शेप चेंज हुआ, अब कर्सर का शेप क्या हो गया है, आयशा, आयशा अकबर, कर्सर का शेप अब क्या बन गया, क्या बन गया, बॉक्स टाइप का बनेगा, प्लस साइन बन गया, प्लस साइन बन गया। अब इस प्लस साइन के ऊपर जाके मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, खींच रहा हूं नीचे, जी भाई देखा, इसे कहते हैं ऑटो फिल। इसके अंदर इस बात का ऑप्शन मौजूद है कि वह खुद ही चीजों को देखते हुए उसको आपके लिए फिल कर सकता है। एक और चीज ट्राई करते हैं, चलो एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं। 13 का टेबल, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ये दो लिखे मैंने, ये दो को सिलेक्ट किया, मैं दोबारा देखो मेरा कर्सर का इसमें कौन सा शेप है, नामीन, कर्सर का क्या शेप है, प्लस बना हुआ है, एरो बना हुआ है, ठीक है। अब ये कर्सर यहां पर आ गया, अब कौन सा शेप हो गया उसका, शो, प्लस का साइन शो नहीं हो रहा, ओके। अच्छा चलो ये नजर आ रहा है तुम लोग को, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो कि आप ऑटो फिल की मदद से वो खुद देखता है कि नंबर का पैटर्न क्या है, उसको आपको फिल करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। एक और चीज ट्राई करते हैं, तो हम लोग नंबरों के साथ कर रहे थे ना, हम ट्राई करते हैं अल्फाबेट्स के साथ। क्या ये अल्फाबेट्स के साथ ऐसा कर सकता है? क्या ख्याल है, ट्राई करें। हमने लिखा पहले ए, फिर लिखा हमने बी, अब ट्राई करते हैं। अब मैंने इसको, ये नजर आ रहा है तुम्हें कोई शेप बनता हुआ, हाँ जी। इसने जब अल्फाबेट्स आया तो इसने बजाय लिखने का उसने ए बी को उसने पूरा रिपीट कर दिया। ये बहरहाल उसका ऑटो फिल का फीचर है। एक और चीज ट्राई करते हैं, हम मंथ्स के नाम ट्राई करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे पहला महीना कौन सा होता है, दूसरा महीना, इस पर ट्राई करके देखते हैं। जी भाई हो गया। इस फीचर को कहते हैं ऑटो फिल। ऑटो फिल की मदद से आप डेटा को तेजी से फिल कर सकते हैं। नंबर होंगे 1 2 3, तो क्या करेगा ऑटो फिल में, 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8। आपने कोई टेबल लिखा, 2 का टेबल 2 4 6, तो वो क्या करेगा 8 10 12, इस तरीके से उसको लिखता चला जाएगा। आपने मंथ्स के नाम लिखे तो उसको वो ऑटो फिल कर देगा। स्प्रेडशीट के बहुत सारे फीचर्स में से एक बेसिक फीचर है जिसे कहते हैं ऑटो फिल।
इसकी मदद से आपके लिए डेटा को टाइप करना आसान हो जाता है। यहाँ तक एक बात, कोई सवाल अभी तक? हमने अब तक चीज़ों को कवर कर लिया। हमारे पास चीज़ आ गई मेन्यू बार, टूल बार, ओके। हमने बात की कॉलम्स की, हमने बात की रोज की, हमने बात की कि एड्रेस, सेल का एड्रेस क्या होता है, और फिर हमने बात की उसके ऑटो फिल के फीचर के बारे में। अच्छा, अब एक चीज देखो, लेट्स से मैं यहां पे गया मार्च पे ऊपर, ठीक है। इस सेल का एड्रेस क्या है? F3, इंशरा F3। अच्छा, ये ऊपर जो यहाँ पे F3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके बराबर में तुम्हें मार्च लिखा हुआ नजर आ रहा है। होता ये है कि जो सेल की वैल्यू होती है ना, सेल का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है और उसके आगे सेल की वैल्यू आ रही है कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मूला बार। अच्छा, अब हम एक चीज करते हैं यार, एक काम को ट्राई करते हैं। देखो, इसके अंदर हम नंबर भी लिख सकते हैं 1 2, हम इसके अंदर अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं A B C। अब एक और चीज होती है जिसका तुम्हें पता होना चाहिए, यानी कि नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं फॉर्मूला। कोई सी भी स्प्रेडशीट हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो आपका गूगल शीट हो, उसके अंदर एक फीचर होता है जिसे कहते हैं फॉर्मूला। देखो, नंबर की क्या निशानी है? अगर मैं लिख रहा हूं तलहा, तलहा नंबर है क्या? तुम्हारे जहन में अगर नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इनमें से कोई ना कोई डिजिट इसके अंदर मौजूद होगा। अगर लिखा हुआ हो T4-01, ये नंबर है, क्या है? अल्फाबेट है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी इसके अंदर मौजूद है। निशानी है ना इसके अंदर कि भाई लेटर अगर आ रहा है तो अल्फाबेट है, नंबर आ रहे तो नंबर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन तो अल्फा न्यूमेरिक कहलाएगा। एक चीज ऐसे, एक और चीज है जिसका नाम है फॉर्मूला। फॉर्मूला की मदद से हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? या कोई एप्लीकेशन को फायदा उठा सकते हैं। आपके पास जूसर है, जूसर है, जूसर का क्या फंक्शन है? जूसर का फंक्शन क्या है कि वह जूसर जो है आपको जूस निकाल कर देता है। आप उसके अंदर कुछ, लेट से आप क्या गाजर डालते हैं, सेब डालते हैं, उसका आपको जूस निकाल के दे देता है। ऐसे ही है ना? उस जूस का फंक्शन क्या है? जूसर का फंक्शन क्या है? जूस बनाना। तो फॉर्मूले भी कुछ ऐसी खास चीज होती है जिनका कोई खास काम होता है, उस खास काम को परफॉर्म करते हैं। आप उसको बताते हैं ये तुम्हें ये काम करना है, अब वो तुम्हें काम करके दे देते हैं। फॉर्मूले की निशानी ये है कि उसके शुरू में हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा। फॉर्मूले के शुरू में हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा। अगर उसके शुरू में इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं है। मसलन मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 89 प्लस, ये फॉर्मूला है या क्या, या क्या है ये? इसके शुरू में इक्वल टू आ रहा है, इसके शुरू में इक्वल टू लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर शुरू में इक्वल टू आ गया तो वो क्या हो गया? फॉर्मूला। एंटर की प्रेस की, उसे सम बता दिया दोनों का, प्लस करने का आता ना। फॉर्मूले का काम क्या होता है? कोई फंक्शन प्रोवाइड करना। हमने क्या यूज किया था? हमने कहा था कि 89 में 2 3 5 6 को तुम मुझे ऐड करके बता दो, उसने आपको ऐड करके बता दिया। आसान सी बात है, लेकिन शर्त क्या थी? शुरू के अंदर इक्वल टू का साइन लाजमन आएगा। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं 8 प्लस, ये फॉर्मूला है, किंजा क्या ख्याल है? ये फॉर्मूला है क्यों नहीं है? जोर से बोलो। इक्वल टू शुरू में नहीं आ रहा, देखो इसका रिस्पांस कुछ और आ रहा है, ऊपर वाले का रिस्पांस कुछ और आ रहा है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, यहां पे तुम लोग फॉर्मूला बार पे गौर करो। देखो यहां पे तुम्हें सेल के अंदर लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ ऋषा? 2445 तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में तुम्हें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? तो इसको इसीलिए फॉर्मूला बार कहते हैं कि जो फॉर्मूले सेल के अंदर फॉर्मूले का रिजल्ट आ रहा होगा, लेकिन फॉर्मूले के जो डिटेल्स है वो फॉर्मूला बार के अंदर आपको नजर आ रही होगी। आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले के शुरू में क्या होता है? इक्वल टू का साइन आता है। चलो अब कुछ और चीजों को ट्राई करते हैं। इक्वल टू मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
मल्टीप्लाई स्टेरिक का जो साइन होता है ना मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेरिक का साइन। ठीक है, हाँ जी, जवाब आ गया आपके पास? क्या ख्याल है? अब तुम देखो इसमें तुम्हारे पास सेल में क्या लिखा हुआ आ रहा है उमामा? 9374 वगैरह वगैरह पर लंबा नंबर। और फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आयशा यूब? अच्छा, अब एक और चीज को ट्राई करते हैं। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन का तुम्हें बता दिया, ठीक है। डिवीजन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डिवीजन के लिए स्लैश का साइन। मिसाल के तौर पर 16 डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आएगा? फारिया, क्या आंसर आएगा? 2 आ गया, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मूला बार। हमने कॉलम्स के बारे में पढ़ा, हमने रोज के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इसी तरीके से ये भी जाना कि हमारे जो एड्रेसेस फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल टू की साइन से स्टार्ट होते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज चाह रहा हूँ, आप लोग अपने मोबाइल पे गूगल शीट्स को इंस्टॉल करें। गूगल शीट इंस्टॉल की भी आप लोगों ने? क्योंकि उसकी वजह से आप अटेंडेंस नहीं देख पाते, राइट। अपने अपने मोबाइल पे गूगल शीट खोलो, उसके अंदर ब्लैंक शीट बनाओ और मुझे कोई फॉर्मूला लिख के दिखाओ जिसमें 49 को तुम 7 से डिवाइड कर रहे हो। $49 डिवाइड बाय 7, एरर जिसका आ रहा है वो गलती कर रहा है, उसको सही करे। हाँ मानूर, क्या है तुम्हारे पास? उमायमा, उमायमा खड़े हो, चेक करो इस वाली रो पे, चेक करो। सोलिया, सोलिया की बदहवासी पता नहीं कब खत्म होगी। माहीन हुआ? बिस्मा, दिखाइए। ओके, सोलिया खड़े हो, सबको चेक करो, सही किया, चेक करो जल्दी जल्दी। 49 डिवाइड बाय 7 कितने कहा था? अलवीना, हो गया? दिखाओ। खड़े हो, पीछे का चेक करो। रबिया, हो गया? गुड, यहाँ से पीछे चेक करते रहो। वजीहा ने किया ही नहीं तुमने। तादीब, लाइबा, डाउनलोड हो रहा है, शाबाश। क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स ने कर लिया, हैंड रेस कर, इससे हो गया, समझ में आ गया? मैं बैठ जाए। फॉर्मूला क्या बहुत मुश्किल चीज थी। अब हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूला है जिसका आपको पता होना चाहिए। प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस भी इसी तरीके से काम कर लेते हैं। पेपर में जो सवाल आएगा कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में, मेरा पेपर ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी और टेक्निकल सवालों पर ही होगा। स्पीड के हवाले से बताओ कौन सी चीज़ कितनी तेज़ है, कुछ इसी किस्म के सवाल होंगे। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर जो सवाल आएगा उसमें एक्सेल वगैरह के फॉर्मूले वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। ओके, कुछ और फॉर्मूलाज है जिनका आपको इल्म होना चाहिए। अब आगे हम उन फॉर्मूलाज को कवर करते हैं। देखो मैं दूसरी शीट पे जा रहा हूँ, शीट 2 के ऊपर। अब तुम लोग मुझे नंबर बताओ, अपने हिसाब से नंबर बताओ, कोई से भी नंबर बताओ। यशरा एक नंबर बताओ, नंबर बताओ। क्या चीज?
महक नंबर बताओ। 4। जी। इंशरा नंबर बताओ। जी 80। ओके। लाइबा नंबर बताओ। 12। बस इतना ही है। और कोई? अदीना नंबर बताओ। नंबर बताने का है यार, तुम उस पर क्या तुम। अलीना 31। ओके। और कोई? कोई 457 वाला नहीं है? ये नंबर आ गया आपके पास? अच्छा, फिर नंबर्स का सम करना है, इन तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करना है। क्या करें? एक तरीका कैलकुलेटर निकाल लें, उस पर सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका आपने कहा कि हम क्यों करते हैं सर, इक्वल टू 99 प्लस 4 प्लस 80 प्लस, इस तरह से करते जाए। ये तरीका सही है? बेकार है ना, मजा नहीं आ रहा। इन्होंने इसका हमें आसान तरीका बनाया हुआ है, वो हम बताते हैं। तरीका ये है कि आपने कहा इक्वल टू, इक्वल टू का क्या मतलब हुआ, किसके बाद क्या चीज आ रही है? इक्वल टू के बाद आपके पास फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला हमने करवाना है सम का। सम की स्पेलिंग क्या होगी? SOME, SUM। ओके, सम। सम लगा के ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब उसको बताओ पहले वाला सेल, पहले वाला सेल का एड्रेस क्या है? A1। पहली वैल्यू कहां पर है? A1। उसके बाद लगा दो कोलन का साइन। कोलन का देखा है, जो दो डॉट्स लगे हुए तो उसे क्या कहते हैं? कॉलन। कॉलन के बाद जो आखिरी सेल है उसका एड्रेस बता दो। आखिरी सेल का एड्रेस क्या है? देखो, वो तुम्हें खुद भी लिख के बता रहा, तुम्हारी हेल्प कर रहा है। और फिर यहां पर जाके आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद A1 से क्या मुराद है? A1 से शुरू करना। उसके बाद क्या आया? कॉलन। उसके बाद आखिरी सेल का एड्रेस क्या लिखा? 8, और फिर ब्रैकेट क्लोज। आसान अल्फाज में कहें तो क्या कह रहे हैं? सम करो A1 से लेकर A8 तक। हमने एंटर की प्रेस की और हमारे पास उसका सम होकर आ गया। सम के जरिए से आप चीजों को आपस में ऐड कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो पेपर में सवाल था तो वो यही था कि सम के फॉर्मूले के बारे में बताएं, करता क्या है, और उसकी एग्जाम्पल दें। बच्चे उसकी एग्जाम्पल सही से लिख नहीं पा रहे थे। सम के फॉर्मूले में शुरू में क्या आएगा? इक्वल टू सम का साइन, पहले से ब्रैकेट ओपन, पहले सेल का एड्रेस, फिर कौन सा सिंबल आएगा? कॉलन, अब उसके बाद लास्ट सेल का एड्रेस। अच्छा, अब एक काम करें, सम तो कर लिया हमने। सम के बाद लेट्स से हमने कहना है कि इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? चलो अभी तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर बहुत सारे नंबर होते तो क्या करते? ठीक है, आपके पास लेट्स से अभी मैं आप लोग का जब रिजल्ट बनाऊंगा तो मेरे पास 250 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 250 स्टूडेंट्स में क्या मैं देखता रहूंगा पहले सबसे ऊपर ये, सबसे ऊपर ये, सबसे ऊपर ये? तो आसान तरीका होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़े नंबर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेटेस्ट के अलावा कोई और वर्ड आता है? ओके, ग्रेटेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, इसके अलावा कोई और वर्ड? एम से आता है। मैमुना? मैक्सिमम। ओके, अब जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है मैक्सिमम, इक्वल टू एम ए एक्स, मैक्सिमम। बस अब क्या करेंगे इसके बाद? रुखसाना, अब क्या करना है मैंने? क्या? ब्रैकेट। ओके, अब किसके बाद बताओ? आईना। पहले सेल का एड्रेस, पहले सेल का एड्रेस क्या है? गुड, शाबाश, A1। उसके बाद क्या चीज आएगी? मैमुना, सॉरी, रोमैसा। रोमैसा उसके बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो। रोमैसा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। रोमैसा खड़े हो जाओ। रिदा, उसके बाद क्या आएगा? तुम ही खड़े हो जाओ, बातें कर लो आराम से, खड़े हो जाओ। एमल, उसके बाद क्या आएगा? कॉलन का साइन, शाबाश। उसके बाद क्या चीज आएगी? मरियम माजिद। तो क्या लास्ट सेल का एड्रेस बताओ?
A8, उसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दें, आ गया। मैक्स के जरिए से हमने मालूम किया मैक्सिमम नंबर। ओके, हाँ सर, क्या क्या नहीं हुआ, चलो। मैक्सिमम के जरिए से हमने हाईएस्ट नंबर को लेकर आए। अब जब हाईएस्ट नंबर के लिए हमने मैक्सिमम इस्तेमाल किया तो मुझे ये बताना, फिजा तुम बताना, लोएस्ट नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम। ओके, मुझे बताओ। ओके फिजा तुम बताओ, क्या लिखो, इक्वल टू लगा दिए मैंने, अब क्या लिखूं मैं, MIN। ओके, बस 3 हरूफ काफी हैं। ओके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, मुलायका, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या आएगा, A1, उसके बाद क्या आएगा शाइस्ता, कॉलन का साइन, उसके बाद क्या आएगा ईमान, A8, उसके बाद क्या आएगा अंजीला, मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो। अंजीला नाम है ना आपका, फिर क्या नाम है आपका, क्या चीज, सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही, अलीजा, सॉरी, या जी अलीजा, क्या आएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। मिनिमम नंबर आ गया, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा इसके अंदर, 4। दोबारा देखो फॉर्मूला की तरफ देखो, मिनिमम के जरिए से हमने सीरीज के अंदर से मिनिमम नंबर मालूम किया, मैक्सिमम की मदद से हमने मैक्सिमम नंबर मालूम किया, और सम की मदद से हमने सम को मालूम किया। तरीकेकार सबके अंदर एक जैसा था, ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर पहले सेल का एड्रेस, कोलन, उसके बाद दूसरे सेल का एड्रेस। इस तरीके से सम, मैक्सिमम, मिनिमम तीनों को हमने मालूम कर लिया। अब कोई चीज रह गई है, एक और चीज कर लेते हैं, एवरेज। इन तमाम नंबरों का एवरेज कैसे निकलेगा, पहले सबको सम करो, उसके बाद डिवाइड करो, ऐसा ही है ना। लेकिन उन्होंने पहले से उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया हुआ है एवरेज का, उस फॉर्मूले का नाम ही एवरेज है, इक्वल टू एवरेज। आगे पूरा एवरेज लिखा हुआ। अब देखो ये तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम की तो हमने सिर्फ लिखा MAX, जब मिनिमम की बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ लिखा MIN, लेकिन जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हमें पूरा लिखना पड़ रहा है एवरेज, AVERAGE। अच्छा जी, अब इसमें हमने एवरेज मालूम करना है, तो अब क्या आएगा, सेल का पहले वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब पहला सेल जी, मदीहा, क्या आएगा A1, एकदम, उसके बाद क्या आएगा कॉलन, निम्रा, उसके बाद क्या आएगा A8, उसके बाद इरम, सॉरी अफशीन, क्या आएगा उसके बाद, क्या चीज, ब्रैकेट क्लोज हो गया। आज ही एवरेज आ गया आपके पास 144.1.25। आपने आज फॉर्मूले कर लिए सम का, मैक्सिमम का, मिनिमम का और एवरेज का। अब एक काम करो तुम लोग, अपने पास जरा सा मैक्सिमम का कोई भी नंबर लिखो, अपने पास 2-3 नंबर लिखो। जैसे पहले पे तुमने लिखा था 49 डिवाइड बाई 7, ऐसे ही लिखा था ना। उसके बाद तुम दूसरा फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूले में लिखो तुम 121 डिवाइडेड बाय 3। हो गया, फॉर्मूला लिखना है 121 डिवाइड बाय 3। क्या आंसर आया सना, बिस्मा, क्या आंसर आया, 121 डिवाइडेड बाय 3। ओके, उसके नीचे लिखो 131, बस दैट्स इट, 131। 3 नंबर हो गए। उसके नीचे लिखो तुम लोग 145 मल्टीप्लाई बाय 5। वन 145 डिवाइड बाय 5 क्या आया, सॉरी 145 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करके बताना क्या आया, 725। हो गया। अब एक काम करना है, इन तमाम नंबरों का एवरेज लेके बताना है, इन तमाम नंबरों का एवरेज लेना है।
फिजा हो गया एवरेज, ऊपर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अलीना अलवीना सही से बैठो बेटा, आ जाओ ना, आगे आओ। गुड, चेक करना शुरू करो यहाँ से, वहां से चेक करना शुरू करो। हाँ भी किसका हो गया यहाँ पे, उमामा हो गया, निमरा खुद किया, मानूर ने किया, मानूर दिखाओ, उठ के आ जाओ बेटा। तुमने मैक्स मालूम किया, मैंने कहा था एवरेज मालूम करो। नहीं, गलत किया, बिल्कुल गलत है, गलत करा है। ईमान आंसर आया, दिखाओ। किंजा एवरेज मालूम करना है, एक बच्ची ने मैक्सिमम मालूम किया, वह गलत है, एवरेज मालूम करना है। हो गया, दिखाओ। गुड, चेक करो पीछे से। नहीं, सही सही है, सॉल्व हो जाओ, पीछे जाके चेक करो। फॉर्मूला दिखाओ, फॉर्मूला, वैल्यू को छोड़ो, फॉर्मूला दिखाओ। ओके, सही है, मुनासिब है। सना हो गया, दिखाओ। फारिया, इम्तिशाल, दिखाओ। गुड, किस किस ने एवरेज का फॉर्मूला सही से इंप्लीमेंट किया है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके, बैठ जाए आप लोग। देखो इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है काउंट का, इसी तरीके से हमारे पास और भी फॉर्मूला है काउंट, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला है काउंट ए का। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सैकड़ों फॉर्मूले हैं हमारे पास, सैकड़ों। हर किसी फॉर्मूले की अपनी खसूसियत है, अपनी खूबी है, लेकिन तमाम फॉर्मूले के अंदर जो बात मुश्तरक है कि स्टार्ट किससे होते हैं, इक्वल की साइन से। ओके, तो बीच में ब्रैकेट डाला और आपने उसका पहला सेल कोलन और फिर दूसरा सेल बताया। इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज है जिसके अंदर कॉमा वगैरह भी आता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर क्लास हम इन चीज़ों को सिंपल रखेंगे। हमने सम को कर लिया, हमने एवरेज को कर लिया, राइट, हमने मिनिमम मैक्सिमम कर लिया। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है काउंट का, काउंट COUNT, काउंट। काउंट से क्या होता है, वो गिन के बताता है। ओके, और एक और फॉर्मूला है हमारे पास जिसका नाम है काउंट ए का मतलब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक। उसमें वो क्या काउंट करता है कि नंबर और लेटर सबको काउंट कर लेता है। काउंट वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ नंबरों को काउंट करता है, ओके, नंबर कितने आए हैं। अब काउंट ए जो है वो नंबर और लेटर दोनों को काउंट करता है। मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो ये मेरे पास सीरीज बनी हुई है, तुम्हें नजर आ रहा है 99, 44 सब ने बना हुआ आ रहा है। ओके, अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ लेटर भी लिख दिए, तलहा, ओके, और जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने ताहा, ओके, ये सारे आपके अलग है। अब देखो मैं इसमें देता हूँ काउंट, COUNT, इक्वल टू का साइन, COUNT काउंट। पहले सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1, आखिरी सेल का एड्रेस क्या है, A10, A10 तक जा रहा है ना, ठीक है। देखो मैंने इसको दिया, आंसर क्या है मेरे पास, 8। अब इसी फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं और मैं इसकी जगह पे लिखता हूं काउंट A1 से लेकर काउंट करो A10 तक। अब क्या आंसर आएगा, 10। देखो दोनों फॉर्मूले पे गौर करो, जो फॉर्मूला बार है ना, फॉर्मूला बार को देख के बताना, मुझे बताना फॉर्मूला जो पहले वाला फॉर्मूला है वो कहां से कहां तक गिनती कर रहा है, A1 से लेकर, पहले सेल का नाम क्या है, आखिरी सेल का नाम क्या है, A10। दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो कहां से गिनती कर रहा है, A1 से, और फिर कहां तक कर रहा है। देखो सिर्फ फॉर्मूले को देख के बताओ एक बार फिर, अब मैं जिससे पूछूं वो जवाब दे।
ये जो फॉर्मूला मेरे पास है जिसका नाम है काउंट, ये काउंटिंग कहां से कर रहा है, फॉर्मूला कहां से कहां तक काउंट करने कह रहा है। पहला एड्रेस कौन सा है, लाइबा तुम बताओ, पहला एड्रेस कौन सा है, A1। आखिरी एड्रेस कौन सा है आयशा, कौन सा, 8 है, लिखा हुआ क्या, देख कर तो बताओ। A10 जी, A1 से लेकर A10 तक गिनती गिनने का। दूसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो कहां से कहां तक गिनती गिन रहा है, A1 से लेकर, लेकिन ऊपर 8 आ रहा है नीचे 10 आ रहा है, फर्क क्या है। जो काउंट वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ उन सेल्स को गिन रहा है जिनके अंदर नंबर आए। जो काउंट ए का फॉर्मूला है वो उनको भी गिन रहा है जिनमें नंबर आए हैं, और उनको भी गिन रहा है जिनके अंदर अल्फाबेट्स आए, ये फर्क है। लेकिन फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने का तरीका एक ही है, दोनों के शुरू में इक्वल टू आ रहा है, यस और नो। हिजाब, दोनों के अंदर रेंज एक ही है लेकिन आउटपुट दोनों का डिफरेंट है। दोनों फंक्शन अपने अपने हिसाब से काम कर रहे, दोनों फॉर्मूला अपने अपने लिहाज से काम कर रहे हैं। काउंट का काम था कि सिर्फ नंबरों को गिन के बताना, और काउंट ए का काम था नंबर और अल्फाबेट सबको काउंट करके बताएगा। लास्ट पेपर में भी यही आपके 6 फॉर्मूले आए थे, ऐसे ही है ना, मिनिमम का, मैक्सिमम का, और एवरेज का, सम का, काउंट ए का। तो अलवीना मेरे भी नाखून चेक कर लेना क्लास के बाद, ठीक है, मेरे भी चेक करके बताना कैसे है। तो ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है। गूगल शीट के अंदर ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मूला बार, कॉलम, रोज, सेल का एड्रेस। उसके बाद फॉर्मूले के शुरू में हमेशा इक्वल टू का साइन आएगा। कुछ फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल से हैं, 2 + 2, 2 × 2, और कुछ फॉर्मूले के अंदर पूरा फंक्शन बना हुआ है, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट ए, ओके, दैट्स इट, बस। इसके साथ ही ये हमारी क्लास, इसके अंदर हमारी क्लास गूगल शीट की खत्म हुई। देखो अब ये लास्ट क्लासेस चल रही है, कल हम लोग क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे मैं पहले डिसाइड कर लूंगा। मैं चाह ये रहा था कि कल हम लोग पेपर के बारे में बात करें, लेकिन शायद उसको मैं मंडे पे ले जाऊं शायद, और कल हम किसी और टॉपिक को डिस्कस कर लें। आप लोग के पास अच्छा मौका है, अगर आप लोग को किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो मुझे आज ही डिस्कॉर्ड पर मैसेज कर दें, ताकि कल क्लास के अंदर हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लें, ओके। और अगर प्लानिंग कुछ चेंज हुई, मैं दूसरे स्टूडेंट से भी बात करूंगा, तो फिर कल हम लोग फिर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है, मैं देख के प्लान करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और कोई सवाल जी? इसको टैब्स कहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टैब्स आप खोल के डिफरेंट शीट्स को आप इस तरह से बना सकते। देखो उसको मिसाल यूं लो, मैंने लास्ट टाइम वर्कशॉप करवाई थी इस टॉपिक के ऊपर। मसलन आपके पास स्टूडेंट्स का डेटा आता है, 250 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, ठीक है, उसमें उनका डेटा दिया हुआ, एग्जाम में ये नंबर आया, इतना ही है। अब आपने उसका रिजल्ट बनाना है, ओके, तो रिजल्ट के लिए आपने दूसरी शीट बना दी, उससे डेटा यहाँ से उठाया और उस शीट के अंदर जाके उसने उसका रिजल्ट बना लिया। आपने कहा कि इस डेटा को एनालाइज करो, कितने बच्चे पास हुए, आयरा खड़े हो जाओ, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, राइट, उनका मैं बार चार्ट बना के देखना चाह रहा हूँ, पाई चार्ट बना के देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो है आप दूसरी शीट को इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह, या आपने कहा कि बच्चों का रैंक बना दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाए, उसके लिए आपने तीसरी शीट बना दी। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डिफरेंट शीट्स बना के काम कर सकते हैं। एक स्प्रेडशीट की डॉक्यूमेंट बन गई, उसके अंदर आप डेटा आ गया, आप उसको डिफरेंट शीट्स बना के डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी आपके सामने के मैंने 3 शीट्स को इस्तेमाल किया। एक शीट के अंदर मैंने आपको ऑटो फिल दिखाया, दूसरी शीट के अंदर मैंने दूसरे फॉर्मूलेस को इस्तेमाल किया, तीसरी शीट में तीसरे फॉर्मूलेस को इस्तेमाल किया। तो आप लोग इस तरह से शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अटेंडेंस का डेटा आप लोग को नजर आता है, एक शीट पे रॉ डेटा होता है, एक शीट पे पूरा टैबुलेट होकर परसेंटेज वगैरह के लिहाज से पूरा आपका डेटा वहां पे बनकर आ रहा होता है। तो इस तरह से, ओके, आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ मैं।